जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष सिद्धांत में। मैं एस्ट्रो कन्हैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हूं आप सबों के बीच धनु राशि को लेकर के। कैसा रहेगा 2026 करेंगे संपूर्ण चर्चा। यदि आप भी धनु राशि अथवा धनु लग्न के हैं तो ये राशिफल आपके लिए बेहद खास है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके चतुर्थ भाव में शनि देव का गोचर होगा, आपके तृतीय भाव में राहु देव गोचर करेंगे, वहीं आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा और आपके पंचम भाव में केतु का गोचर होगा। इसी के आधार पे हम पूरे 2026 में होने वाली घटनाओं का चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि आपकी राशि से अथवा आपके लग्न से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि यदि देखा जाए तो शनि थोड़ा आपको भावुक बनाएंगे, लेकिन भावुकता से बचनी है। माता के स्वास्थ्य में, पिता से अन्न वर्ण, वहीं शनि की तीसरी दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे होगी तो बार बार स्वास्थ्य का बिगड़ना, ये समस्या आपको देंगे। वहीं उनकी सातवीं दृष्टि आपके दशम भाव पे होगी तो कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, थोड़ा कार्य का भार बढ़ सकता है। और वहीं आपके लग्न पे उनकी 10वीं दृष्टि होगी तो थोड़े कार्य विलंबित होंगे, क्योंकि लग्न अथवा राशि पे दृष्टि देने से कार्य थोड़े विलंबित करवाते हैं शनिदेव, तो कोई कार्य आपका विलंबित होगा। सबसे बड़ी बात है इस वर्ष आप अनुशासन में रहिए। जितना आप अनुशासन में रहेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी, यानी कि वर्ष के अंत तक आपको सफलता निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। शनि की ढैया चल रही है आपको, तो शनि की ढैया यानी कि शनि यदि राशि से चतुर्थ में होते हैं तो ढैया लगाते हैं, तो ढैया लगा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी है? पूरे अनुशासन में रहना है, जिससे कि आपका वर्ष अच्छा हो। स्वास्थ्य के प्रति पूरे ख्याल रखना है। सबसे अच्छी बात है आपकी राशि से तृतीय भाव में राहु देव का गोचर है। तृतीय का राहु बहुत अच्छा माना गया है और शनि की राशि में है, मित्रता रखते हैं, तो पराक्रम आपको अच्छे करवाएंगे। पराक्रम यानी कि पुरुषार्थ अच्छे करवाएंगे, सफलता भी दिलवाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति पुरुषार्थी होता है तो सफलता खुद न खुद आकर के उनको मिलती है। तो राहुदेव सफलता देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। वही राहुदेव की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी। देवगुरु बृहस्पति भी 2 जून तक वहीं रहेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में और पार्टनर के साथ, यदि आप हैं बिजनेस या पार्टनर के साथ, तो ये 2 जून से पहले अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु 5 दिसंबर तक वही गोचर करने वाले हैं और 2 जून को बृहस्पति देव आपके उच्च के हो जाएंगे अष्टम भाव में जाकर के। तो बिजनेस के क्षेत्र में, पार्टनरशिप से कोई बिजनेस है या आपका लाइफ पार्टनर है, उसमें अच्छी चीजें दिखाई दे रही है, अच्छे फायदे दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह की चर्चा हो सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है, विवाह होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो इस साल आपको जिम्मेदारियां देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव चतुर्थ में बैठे हैं, आपके घर में बैठे हैं, यानी कि घर में थोड़ा कलह का वातावरण बनाएंगे। घर को, गृह को लेकर के ज्यादा जिम्मेदारियां देंगे, बहुत जिम्मेदारियां आएंगी और इन सब का निर्वहन आपको करना है बिल्कुल शांत होकर के, क्योंकि शनिदेव जब चतुर्थ में होते हैं तो थोड़ी अंडवर्ण की स्थिति बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात होगी जो बुध इस साल 3 बार बकरी होंगे, तो कोई कागज इत्यादि पे यदि साइन करेंगे तो बड़ा देख सुन करके, सोशल मीडिया पे यदि आप कुछ बोलेंगे तो वो भी सोच समझ करके, अथवा किसी को आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो करना होगा, किसी को हो जाएगा किसी और को, तो ये इन सब चीजों को भी आपको बहुत ख्याल रखना है, बिल्कुल सावधान रहना है इस वर्ष आपको। देवगुरु बृहस्पति
चले जाएंगे 2 जून के बाद आपके अष्टम भाव में, तो ये अच्छा है आपके लिए, साधना के लिए अच्छा है, कोई चीज को सीखने के लिए अच्छा है, कोई नया चीज सीखना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। खर्च बढ़ेंगे, व्ययाधिक बहुत होगा, बहुत व्यय होगा। वहीं यदि बात करें तो इनकम की, तो आपके दशमेश बनते हैं बुध, और बुध लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इनकम बढ़ेगी। थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। केतु देव पंचम भाव में बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, तो भाग्य का साथ मिलेगा। एकाएक अचानक से कोई वस्तुएं, कोई चीज की प्राप्ति होगी जिसकी चाह रखते हैं। यदि आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो वो ज्यादा खराब होने के संभावना दिखाई दे रहे हैं। वाहन इत्यादि खराब होंगे, उसकी मरम्मत आपको ज्यादा उसमें पे करना होगा, तो इन सब चीजों का ख्याल आपको रखना होगा। थोड़ी स्ट्रगल बढ़ी रहेगी इस साल आपको। आपका यदि राशि धनु है अथवा लग्न धनु है, तो इन सब चीजों का ख्याल बिल्कुल रूप से रखना है। शनिदेव की आराधना विशेष रूप से करना है आपको, और मंगल का जैसे जैसे राशि परिवर्तन होगा, 43 डेज में होता है, 43 दिन में, वैसे वैसे कभी अच्छा कभी बुरा, कभी एक्सीडेंटल केस इत्यादि भी देखने को आपको मिलेगी। तो मैं मासिक राशिफल में आपको निश्चित रूप से गाइड करूंगा, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, शनिदेव की स्थिति कैसे है, और बृहस्पति की कैसी है स्थिति। इस साल ज्यादा ग्रह बदलेंगे नहीं, सिर्फ बृहस्पति देव बदलेंगे, जो कि 2 जून को कर्क में उच्च के हो जाएंगे, फिर 31 अक्टूबर को वो सिंह में चले जाएंगे बकरी होकर के, तो सिंह में जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव में जाएंगे। तो कहेंगे जाते जाते ये वर्ष आपको कुछ अच्छा देगा और बहुत कुछ सिखा गया, यानी कि बहुत कुछ नॉलेज दे करके जाएगा, बहुत सारी परिस्थितियों से लड़ना सिखा करके जाएगा, यदि आप धनु लग्न अथवा धनु राशि के हैं। तो प्रिय दर्शकों, मिलेंगे अगले और वीडियो में, तब तक के लिए